पूछेगा संगम किधर है। महाकुंभ 2025 के बाद प्रयागराज में सन्नाटा पसरा है। सड़कें सुनी है, वो रौनक नहीं जो दिन में पहले तक थी। श्रद्धालुओं को संगम की राह दिखाते दिखाते सुबह से कब शाम हो जाती थी मालूम ही नहीं चलता था। लेकिन अब कौन पूछेगा संगम किधर है। शहर को जाम से निजात मिल गई। नए VIP के वाहनों के हुटर का शोर है। नए आवागमन में गए ट्रैफिक पुलिस की रोका टाकी। जी हाँ दोस्तों, संगम में आप सबको पता है महाकुंभ लगा हुआ था और किस प्रकार से भीड़ हुई थी करोड़ों की संख्या में। महाकुंभ के मेले के बाद समापन के बाद तीर्थराज में मायूसी दिखी। सिमटते आश्रय स्थलों की वीरानी कर रही है उदास। पत्थर गिरजाघर के पास बनी अस्थायी आश्रय स्थल उजड़ रहे हैं। श्रमिक ने दरिया समेटने में जुटा है। पास में खड़े 50 वर्षीय कमलेश एकटक ये नज़ारा देखे जा रहे। आखिर रहा ने गया तो उनसे पूछ लिया, क्या देख रहे हो भाई। जो मतलब महाकुंभ के बाद शहर का हाल ऐसा लगता है बारात विदा हो गई है, खाली जनवाजा बचा है। अब समझ में आया जिसे हम भीड़ कह रहे थे असल में वही रौनक थी। अब तो कोई ये भी नहीं पूछने वाला है कि हम संगम किधर हैं। 45 दिनों तक त्रिवेणी तट पर आस्था का मेला लगा रहा। प्रतिदिन नया उल्लास हुक्म देखने को मिला। मानो समूची सृष्टि त्रिवेणी की ओर चल पड़ी है। देवरूपी अतिथि के स्वागत में शहर सभी हो गया है। श्रद्धालुओं को मीलों पैदल चलने की पीड़ा और जाम के सभी दुखी भी किया, लेकिन सब सड़कें अब शून्य हैं। तो आपने देखा होगा महाकुंभ में खूबसूरत तस्वीरें थी, खूबसूरत यादें थी और खूबसूरत पल जो आप लोगों ने साझा किए। महाकुंभ में श्रद्धालुओं की तस्वीरें सामने आई है। सुभाष चौराहे पर एक दुकान में चाय पी रहे शिवेंद्र सिंह पास में खड़े मंजीत से कहते हैं कि शहर को जाम से निजात मिल गई। VIP के वाहनों के हुटर का शोर है। नया आवागमन मुकर ट्रैफिक पुलिस की टोका टाकी फिर नहीं जाने कुछ कमी उससे महसूस हो रही। मंजीत कहते हैं भले ही सड़कों का चहल पहल है, लेकिन वह रौनक नहीं जो 2 दिन पहले तक थी। आनंद भवन के पास गन्ने का जूस बेचने वाला घनश्याम ने कहा कि शहर फिर से पुराने राव रग में है, लेकिन पता नहीं ऐसा क्यों लगता है जैसे कुछ खो गया है। श्रद्धालुओं की संगम की राह दिखाते दिखाते सुबह से कब शाम हो जाती थी मालूम ही नहीं चलता। कब कौन पूछेगा संगम किधर है। तो ये तस्वीरें हैं ये जो मैं आपके साथ शोभित्या बाग के पास रहने वाले श्याम बाबू ने कहा कि महाकुंभ में श्रद्धालुओं की सेवा करके पुण्य कमाने का अवसर दिया। एक भी दिन ऐसा नहीं था कि जब कोई न कोई श्रद्धालु ने हो। और मेले के समापन के बाद मायूसी सी लग रही है। चौक के बाद कुछ ई-रिक्शा चालक फुर्सत में दिखे और बीच में महाकुंभ की लेकर चर्चाएं हैं तो चल रही थी। अपने ई-रिक्शा पर बैठे बैठे पवन बोले, महाकुंभ में इतना काम था कि फुर्सत नहीं मिलती थी। लोग मुंह मांगा किराए देकर जाते थे। अब 5 लोग किराए पूछते हैं और कहीं जाने को राजी होता है तो उनकी बात खत्म होती। सुरेश बोले, महाकुंभ नहीं वे टैक्सी वे ई-रिक्शा चालकों के लिए सहालत थी जो अब बीत गई है। तो ये कहानी थी महाकुंभ की। मुझे लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। महाकुंभ में आप भी जाके आए कि नहीं आया मुझे कमेंट करके बताना। तमाम चीज़ें हैं, तमाम जो वीडियोज़ हैं, तमाम जानकारियाँ हैं जो मैं आपके साथ साझा करता हूँ, कहीं कि मुझे लगता है कि आपको भी पसंद आई होगी। तमाम चीज़ों के लिए, तमाम वीडियोज़ के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने लगातार जो प्यार सपोर्ट दिया है वो काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प है। तमाम चीज़ों के लिए, तमाम जानकारियों के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग अपना प्यार सपोर्ट जो इसी प्रकार से जो रेगुलर बेसिस पे देते आए हैं देते रहिए, ताकि तमाम चीज़ें, तमाम वीडियोज़ इसी प्रकार से हमको मिलते रहेंगे और हम आपके लिए नई अपडेट वगैरह जो लाते रहेंगे। थैंक यू अपने प्यार सपोर्ट के लिए, आशीर्वाद के लिए, मोहब्बत के लिए जो कि आप देते हैं। तमाम चीज़ें हैं, तमाम वीडियोज़ हैं, तमाम जानकारियाँ मिलती रहेगी। और क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ नहीं है वो भी हम लोग जानेंगे। क्या कुछ चीज़ें देखने को मिलेगी वो भी देखने को मिल सकता है। थैंक यू अपने प्यार सपोर्ट के लिए, आशीर्वाद के लिए, मोहब्बत के लिए जो कि आप रेगुलर बेसिस पे देते हैं। तमाम चीज़ें हैं, तमाम वीडियोज़ हैं, तमाम जानकारियाँ आपको मिल जाएगी। थैंक यू अपने प्यार सपोर्ट के लिए। महाकुंभ 2025 के बाद प्रयागराज की सड़कों पर सन्नाटा। लोग बोले अब कौन पूछेगा संगम किधर है। महाकुंभ 2025 के बाद प्रयागराज में सन्नाटा पसरा है। सड़कें सुनी है, वो रौनक नहीं जो दिन में पहले तक थी। श्रद्धालुओं को संगम की राह दिखाते दिखाते सुबह से कब शाम हो जाती थी मालूम ही नहीं चलता था। लेकिन अब कौन पूछेगा संगम किधर है। शहर को जाम से निजात मिल गई। नए VIP के वाहनों के हुटर का शोर है। नए आवागमन में गए ट्रैफिक पुलिस की रोका टाकी। जी हाँ दोस्तों, संगम में आप सबको पता है महाकुंभ लगा हुआ था और किस प्रकार से भीड़ हुई थी करोड़ों की संख्या में। महाकुंभ के मेले के बाद समापन के बाद तीर्थराज में मायूसी दिखी। सिमटते आश्रय स्थलों की वीरानी कर रही है उदास। पत्थर गिरजाघर के पास बनी अस्थायी आश्रय स्थल उजड़ रहे हैं। श्रमिक ने दरिया समेटने में जुटा है। पास में खड़े 50 वर्षीय कमलेश एकटक ये नज़ारा देखे जा रहे। आखिर रहा ने गया तो उनसे पूछ लिया, क्या देख रहे हो भाई। जो मतलब महाकुंभ के बाद शहर का हाल ऐसा लगता है बारात विदा हो गई है, खाली जनवाजा बचा है। अब समझ में आया जिसे हम भीड़ कह रहे थे असल में वही रौनक थी। अब तो कोई ये भी नहीं पूछने वाला है कि हम संगम किधर हैं।
45 दिनों तक त्रिवेणी तट पर आस्था का मेला लगा रहा। प्रतिदिन नया उल्लास हुक्म देखने को मिला, मानो समूची सृष्टि त्रिवेणी की ओर चल पड़ी है। देवरूपी अतिथि के स्वागत में शहर शबरी हो गया है। श्रद्धालुओं को मीलों पैदल चलने की पीड़ा और जाम के सभी दुखी भी किया, लेकिन सब सड़कें अब शून्य हैं। तो आपने देखा होगा महाकुंभ में खूबसूरत तस्वीरें थी, खूबसूरत यादें थी और खूबसूरत पल जो आप लोगों ने साझा किए। महाकुंभ में श्रद्धालुओं की तस्वीरें सामने आई है। सुभाष चौराहे पर एक दुकान में चाय पी रहे शिवेंद्र सिंह पास में खड़े मंजीत से कहते हैं कि शहर को जाम से निजात मिल गई। वीवीआईपी के वाहनों के हुटर का शोर है, नया आवागमन मुख्य ट्रैफिक पुलिस की टोकाटाकी फिर नहीं जाने कुछ कमी उससे महसूस हो रही। मंजीत कहते हैं भले ही सड़कों का चहल पहल है, लेकिन वह रौनक नहीं जो 2 दिन पहले तक थी। आनंद भवन के पास गन्ने का जूस बेचने वाला घनश्याम ने कहा कि शहर फिर से पुराने राव रग में है, लेकिन पता नहीं ऐसा क्यों लगता है जैसे कुछ खो गया है। श्रद्धालुओं की संगम की राह दिखाते दिखाते सुबह से कब शाम हो जाती थी, मालूम ही नहीं चलता कब कौन पूछेगा संगम किधर है। तो ये तस्वीरें हैं, ये जो मैं आपके साथ शोभित्या बाग के पास रहने वाले श्याम बाबू ने कहा कि महाकुंभ में श्रद्धालुओं की सेवा करके पुण्य कमाने का अवसर दिया। एक भी दिन ऐसा नहीं था कि जब कोई न कोई श्रद्धालु ने हो। और मेले के समापन के बाद मायूसी सी लग रही है। चौक के बाद कुछ ई रिक्शा चालक फुर्सत में दिखे और बीच में महाकुंभ की लेकर चर्चाएं हैं जो चल रही थी। अपने ई रिक्शा पर बैठे बैठे पवन बोले, महाकुंभ में इतना काम था कि फुर्सत नहीं मिलती थी। लोग मुंह मांगा किराया देकर जाते थे। अब 5 लोग किराया पूछते हैं और कहीं जाने को राजी होता है तो उनकी बात खत्म होती। सुरेश बोले, महाकुंभ नहीं, वे टैक्सी वे ई रिक्शा चालकों के लिए सहालक थी जो अब बीत गई है। तो ये कहानी थी महाकुंभ की। मुझे लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। महाकुंभ में आप भी जाके आए कि नहीं आया, मुझे कमेंट करके बताना। तमाम चीज़ें हैं, तमाम जो वीडियोज़ हैं, तमाम जानकारियाँ हैं जो मैं आपके साथ साझा करता हूँ। पहन के मुझे लगता है कि आपको भी पसंद आई होगी। तमाम चीज़ों के लिए, तमाम वीडियोज़ के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने लगातार जो प्यार सपोर्ट दिया है वो काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प है। तमाम चीज़ों के लिए, तमाम जानकारियों के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग अपना प्यार सपोर्ट जो इसी प्रकार से जो रेगुलर बेसिस पे देते रहिए, ताकि तमाम चीज़ें, तमाम वीडियोज इसी प्रकार से हमको मिलते रहेंगे और हम आपके लिए नई अपडेट वगैरह जो लाते रहेंगे। थैंक यू अपने प्यार सपोर्ट के लिए, आशीर्वाद के लिए, मोहब्बत के लिए जो कि आप देते हैं। तमाम चीज़ें हैं, तमाम वीडियोज़ हैं, तमाम जानकारियाँ मिलती रहेगी। और क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ नहीं है, वो भी हम लोग जानेंगे। क्या कुछ चीज़ें देखने को मिलेगी, वो भी देखने को मिल सकता है। थैंक यू अपने प्यार सपोर्ट के लिए, आशीर्वाद के लिए, मोहब्बत के लिए जो कि आप रेगुलर बेसिस पे देते हैं। तमाम चीज़ें हैं, तमाम वीडियोज़ हैं, तमाम जानकारियाँ आपको मिल जाएगी। थैंक यू अपने प्यार सपोर्ट के लिए। महाकुंभ 2025 के बाद प्रयागराज की सड़कों पर सन्नाटा। लोग बोले, अब कौन पूछेगा संगम किधर है। महाकुंभ 2025 के बाद प्रयागराज में सन्नाटा पसरा है। सड़कें सुनी है, वो रौनक नहीं जो दिन में पहले तक थी। श्रद्धालुओं को संगम की राह दिखाते दिखाते सुबह से कब शाम हो जाती थी, मालूम ही नहीं चलता था। लेकिन अब कौन पूछेगा संगम किधर है। शहर को जाम से निजात मिल गई। नए वीआईपी के वाहनों के हुटर का शोर है, नए आवागमन गए ट्रैफिक पुलिस की रोकाटाकी। जी हाँ दोस्तों, संगम में जितना आप सबको पता है महाकुंभ लगा हुआ था और किस प्रकार से भीड़ हुई थी करोड़ों की संख्या में। महाकुंभ के मेले के बाद, समापन के बाद तीर्थराज में मायूसी दिखी। सिमटते आश्रय स्थलों की वीरानी कर रही है उदास। पत्थर गिरजाघर के पास बनी आश्रय स्थल उजड़ रहे हैं। एक श्रमिक ने दरिया समेटने में जुटा है। पास में खड़े 50 वर्षीय कमलेश एकटक ये नज़ारा देखे जा रहे। आखिर रहा ने गया तो उनसे पूछ लिया, क्या देख रहे हो भाई। जो मिला महाकुंभ के बाद शहर का हाल ऐसा लगता है बारात विदा हो गई है, खाली जनवाजा बचा है। अब समझ में आया जिसे हम भीड़ कह रहे थे, असल में वही रौनक थी। अब तो कोई ये भी नहीं पूछने वाला है कि हम संगम किधर हैं। 45 दिनों तक त्रिवेणी तट पर आस्था का मेला लगा रहा। प्रतिदिन नया उल्लास हुक्म देखने को मिला, मानो समूची सृष्टि त्रिवेणी की ओर चल पड़ी है। देवरूपी अतिथि के स्वागत में शहर शबरी हो गया है। श्रद्धालुओं को मीलों पैदल चलने की पीड़ा और जाम के सभी दुखी भी किया, लेकिन सब सड़कें अब शून्य हैं। तो आपने देखा होगा महाकुंभ में खूबसूरत तस्वीरें थी, खूबसूरत यादें थी और खूबसूरत पल जो आप लोगों ने साझा किए। महाकुंभ में श्रद्धालुओं की तस्वीरें सामने आई है। सुभाष चौराहे पर एक दुकान में चाय पी रहे शिवेंद्र सिंह पास में खड़े मंजीत से कहते हैं कि शहर को जाम से निजात मिल गई। वीवीआईपी के वाहनों के हुटर का शोर है, नया आवागमन मुख्य ट्रैफिक पुलिस की टोकाटाकी फिर नहीं जाने कुछ कमी उससे महसूस हो रही। मंजीत कहते हैं भले ही सड़कों का चहल पहल है, लेकिन वह रौनक नहीं जो 2 दिन पहले तक थी। आनंद भवन के पास गन्ने का जूस बेचने वाला घनश्याम ने कहा कि शहर फिर से पुराने राव रग में है, लेकिन पता नहीं ऐसा क्यों लगता है जैसे कुछ खो गया है। श्रद्धालुओं की संगम की राह दिखाते दिखाते सुबह से कब शाम हो जाती थी, मालूम ही नहीं चलता कब कौन पूछेगा संगम किधर है।
तो ये तस्वीरें हैं, ये जो मैं आपके साथ शोभित्या बाग के पास रहने वाले श्याम बाबू ने कहा कि महाकुंभ में श्रद्धालुओं की सेवा करके पुण्य कमाने का अवसर दिया। एक भी दिन ऐसा नहीं था कि जब कोई न कोई श्रद्धालु ने हो और मेले के समापन के बाद मायूसी सी लग रही हो। चौक के बाद कुछ ई रिक्शा चालक फुर्सत में दिखे और बीच में महाकुंभ की लेकर चर्चाएं हैं तो चल रही थी। अपने ई रिक्शा पर बैठे बैठे पवन बोले, महाकुंभ में इतना काम था कि फुर्सत नहीं मिलती थी। लोग मुंह मांगा किराया देकर जाते थे। अब 5 लोग किराया पूछते हैं और कहीं जाने को राजी होता है तो उनकी बात खत्म होती। सुरेश बोले, महाकुंभ नहीं, वे टैक्सी वे ई रिक्शा चालकों के लिए सहालक थी जो अब बीत गई है। तो ये कहानी थी महाकुंभ की। मुझे लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। महाकुंभ में आप भी जाके आए कि नहीं आया, मुझे कमेंट करके बताना। तमाम चीज़ें हैं, तमाम जो वीडियोज़ हैं, तमाम जानकारियाँ हैं जो मैं आपके साथ साझा करता हूँ। पहन के मुझे लगता है कि आपको भी पसंद आई होगी। तमाम चीज़ों के लिए, तमाम वीडियोज़ के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने लगातार जो प्यार सपोर्ट दिया है वो काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प है। तमाम चीज़ों के लिए, तमाम जानकारियों के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग अपना प्यार सपोर्ट जो इसी प्रकार से जो रेगुलर बेसिस पे देते रहिए, ताकि तमाम चीज़ें, तमाम वीडियोज इसी प्रकार से हमें मिलते रहेंगे और हम आपके लिए नई अपडेट वगैरह जो लाते रहेंगे। थैंक यू अपने प्यार सपोर्ट के लिए, आशीर्वाद के लिए, मोहब्बत के लिए जो कि आप देते हैं। तमाम चीज़ें हैं, तमाम वीडियोज़ हैं, तमाम जानकारियाँ मिलती रहेगी और क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ नहीं है, वो भी हम लोग जानेंगे। क्या कुछ चीज़ें देखने को मिलेगी वो भी देखने को मिल सकता है। थैंक यू अपने प्यार सपोर्ट के लिए, आशीर्वाद के लिए, मोहब्बत के लिए जो कि आप रेगुलर बेसिस पे देते हैं। तमाम चीज़ें हैं, तमाम वीडियोज़ हैं, तमाम जानकारी आपको मिल जाएगी। थैंक यू अपने प्यार सपोर्ट के लिए।